नमस्कार बच्चों। आज हम यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से सन 1800 ईस्वी के बीच का भारत की कला और कलाबोध का अध्ययन करेंगे। भारत का सांस्कृतिक इतिहास। कला और कलाबोध 1300 ईस्वी। सन 1300 के बाद भारत सहित कई देशों में कला की एक नई लहर चली। भारत में सबसे महत्वपूर्ण असर वास्तुकला का देखा जा सकता है। तुर्कों के आगमन से कई नई तकनीकों जैसे भवन निर्माण में मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा। ये तकनीक मूलतः प्राचीन यूनान और रोम में विकसित हुई थी। आइए जानते हैं पहले कला का क्या अर्थ है। कला, जिसे आंग्ल भाषा में आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल अपेक्षित हो। यूरोपीय शास्त्रियों में भी कला में कौशल को महत्वपूर्ण माना है। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग किया जाता है। कला के प्रकार। कला 7 प्रकार के होते हैं। पहला चित्रकला, दूसरा शिल्पकला, तीसरा नाट्यकला, चौथा नृत्य कला, पांचवा लोक कला, छठवां पुस्तक कला और सातवां भारतीय कला। अभी हम पढ़ रहे हैं यूरोप और भारत में वास्तुकला। तो वास्तुकला किसे कहते हैं? वास्तुकला भवनों के विन्यास, आकल्पन और रचना परिवर्तनशील समय, तकनीक और रुचि के अनुसार मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने योग्य सभी प्रकार के स्थानों के तर्कसंगत एवं बुद्धिसंगत निर्माण की कला को कहते हैं। विज्ञान तथा तकनीक का सम्मिश्रण वास्तुकला की परिभाषा में आता है। भवन निर्माण, सांची का स्तूप। तुर्की के आगमन से कई तकनीकों जैसे भवन निर्माण में मेहराब और गुंबद का व्यापक उपयोग होने लगा। गुंबद और मेहराब इस्लाम की देन नहीं है। वस्तुतः इसकी आंतरिक संरचना रोम में मिलती है और इसे भारत लाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय तुर्की शासकों को दिया जाता है। गुंबद और मेहराब की संरचना में विशाल सभा भवन के निर्माण को सहज बना दिया। ये है ताजमहल का गुंबद जो ऊपर से गोलाकार है। यह है गुंबद का शानदार नमूना और यह है भारत का ताजमहल। इसी प्रकार से नीचे में आप देख रहे हैं ये सभी गुंबद हैं और गुंबद का बहुत ही शानदार नमूना। तुर्कियों के इस मेहराब और गुंबद का जब इस्लामिक देशों में उपयोग हुआ तो उन्हें एक नया स्वरूप मिला जो इस्लामिक धार्मिक सोच को प्रकट करता है। जब इस्लामी गुंबद और मेहराब भारत में बनाए जाने लगे तो इनका मेल-जोल पूर्व मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला के तरीकों के साथ हुआ। फलस्वरूप एक नई मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला विकसित हुई जिसे हिंदू व मुसलमान दोनों शासकों ने अपनाया। यहाँ नीचे इस परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनकी मदद से हम इस बात को समझ सकते हैं। यह मंदिर निर्माण है जिसमें गुंबद का उपयोग किया गया है। अयोध्या की मंदिर है ये, अयोध्या की राम मंदिर। आप देख रहे हैं यूनानी मंदिर। मध्यकालीन
यूनान की मंदिर, ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में केवल खंभों व बिंबों का उपयोग करते हुए अति विशाल और ऊंचे भवनों का निर्माण किया गया। यहाँ हम खजुराहो का मंदिर देख सकते हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। इसे हम मंदिर निर्माण कला का उत्तम उदाहरण मान सकते हैं। इसमें एक अत्यंत जटिल आकृति सैकड़ों छोटे मंदिर शिखरों को मिलाकर बनाई गई हैं। खजुराहो का मंदिर। मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में केवल खंभों व बिंबों का उपयोग करते हुए अति विशाल और ऊंचे भवनों का निर्माण किया गया है। फ्रांस में ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाया गया यह गिरजाघर। रोचक बात यह है कि उत्तरी यूरोप में भी जटिल आकृतियां वाले गिरजाघर 12वीं सदी से बनने लगे हैं। इस शैली को गोथिक शैली कहते हैं। इसका एक नमूना पेरिस नगर का प्रसिद्ध नॉत्र डेम गिरजाघर भी है। आइए थोड़ा करीब से देखते हैं। इतनी शानदार वास्तुकला, इतना शानदार नक्काशी, 12वीं शताब्दी की ये मंदिर गिरजाघर। आज से 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में छत के वजन को उठाने के लिए मेहराबों का भी उपयोग होने लगा था। यह रोमन मेहराब द्वारा पूरा भवनों को उठाया गया है। ये रोमन की देन है। इस प्रकार के वास्तुकला में एक नयापन देख रहे हैं आप, रोमन द्वारा मेहराबों का उपयोग। यहाँ आप देख रहे हैं विश्व देवालय पैथियम, रोम में बना यह अद्भुत मंदिर, रोमन गुम्बद कैथोलिक मंदिर। अंदर से देखने में यह बहुत भव्य लगता है, लेकिन बाहर से देखने में उतना प्रभावी नहीं दिखता। अंदर देखें, इसकी भव्य बनावट इस तरह से है। यहाँ पर से देखें, ऊपर से यहाँ पर रोशनी आने के लिए जगह छोड़ी गई है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश और हवा यहाँ पर से आती हैं। बहुत ही शानदार नमूना उस ज़माने का। विश्व देवालय पैथियन, रोमन में बना यह मंदिर। इस तरह से इसकी अंदरूनी बनावट है। अब आप इसे बाहर से देखिए। पैथियन मंदिर बाहर से इस प्रकार से बना हुआ। इस प्रकार की और मंदिरें रोमन में बनाई गई, जिसमें मीनार का भी उपयोग किया गया और गुंबद का भी। ये यूनान की वास्तुकला। बाहर से पैथियन का दृश्य साधारण लग सकता है, लेकिन वह अंदर से उतना ही अद्भुत और शानदार है। वास्तुकला का एक और शानदार नमूना आप यहाँ पर देख रहे हैं। यरूशलेम में सन 661 ईस्वी में बना गुंबद
डोम ऑफ द रॉक। इसमें हम देख सकते हैं कि मेहराबों से सजे भवन पर शानदार ऊंचा गुंबद कितना प्रभावशाली दिख रहा है। भारत में इस शैली के साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला का सुंदर मिश्रण हुआ, जिसके विभिन्न रूप हम विजयनगर के लोटस महल, फतेहपुर सीकरी के राजमहल आदि में देख सकते हैं। डोम ऑफ द रॉक, यरूशलेम। बहुत ही शानदार द डोम ऑफ द रॉक। 691 ईसा पूर्व यह मंदिर बनाया गया है यरूशलेम में। ये इस तरह से गुंबद का अद्भुत उपयोग। गुंबद और मेहराब का नया और अद्वितीय स्वरूप ताजमहल में देख सकते हैं। ताजमहल के गुंबद और मेहराब में भारतीय नक्काशी व डिजाइनर का समावेश है। उदाहरण के लिए गुंबद के शीर्ष पर बना विशाल उल्टा कमल का फूल और उससे निकली कलशावली गुंबद खुद गोलाई के साथ एक गेंद का आभास देता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जिस गुंबद और मेहराब का उपयोग रोमन साम्राज्य ने प्राचीन काल में किया था, जिसे मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप में भुला दिया गया था, उनका इस्लामी देशों और भारत में भरपूर उपयोग किया गया। देखिए भारत का ताजमहल, इसमें गुंबद और मेहराबों का उपयोग किया गया। यह विश्व के 7वें आश्चर्य में शामिल है। भारत के इस ताजमहल को आगरा के बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इसे मुमताज़ की मकबरा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंदर मुमताज़ और बादशाह शाहजहां का मकबरा है। इसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं, ये है रोम स्थित सेंट पीटर का मकबरा, जिसे माइकल एंजेलो ने आकार दिया था सन 1547। जब इटली में 14वीं सदी में फिर से प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति में रुचि जगी, तो वहाँ के वास्तुशिल्पों ने मेहराब और गुंबदों का उपयोग फिर से शुरू किया। इसमें उन्हें गुंबद और मेहराब के उस स्वरूप को अपना आधार बनाया जिसे इस्लामिक वास्तुकला ने विकसित किया था। इटली के प्रसिद्ध कलाकार माइकलएंजेलो ने जब सन 1547 में सेंट पीटर के मकबरे की कल्पना की, तो उसने यूनानी मंदिर, रोमन गुंबद तथा इस्लामिक गुंबदों से प्रेरणा ली थी। इस तरह की वास्तुकला जिसमें ऊंचे यूनानी खंभों, मेहराब और गुंबद का उपयोग किया जाता है, इसको क्लासिकल शैली या शास्त्रीय शैली कहा जाता है। इस शैली का प्रचलन आज भी होता है। रेनेसां युग मुख्य रूप से अपने विशिष्ट चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। यूरोप के मध्य युग में चित्रकला के विषय काफ़ी सीमित थे, जिनमें प्रमुख थे बाइबिल के पात्रों और संतों के चित्र। तेरहवीं सदी के अंत में इसमें बदलाव होने लगा और नए जीवंत चित्रण जीते जागते लोगों की अवलोकन के आधार पर बने। अब भी धार्मिक विषय महत्वपूर्ण बने, मगर रईसों व सफल पेशेवरों के चित्र भी बनने लगे। धार्मिक विषयों का चित्रण भी इस तरह से किया गया कि मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं, अवस्थाओं तथा मानव शरीर के विभिन्न रूपों में दर्शाया जाए।
ये बाइबिल की पात्रों और उसके संतों के चित्र। रंग तकनीक और विज्ञान का उपयोग। चित्रकार एक और वास्तुगत हकीकत को हूबहू दर्शाने का प्रयास करते रहे और दूसरी ओर नए रंगों व तरीकों को आजमा रहे थे। इस दौर में भारत और ईरान से आए नए रंगों का उपयोग यूरोप में होने लगा। साथ साथ तैल रंगों का उपयोग भी होने लगा। इनकी मदद से रंगों के अनेक शेड दिखाए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण आविष्कार परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव की समझ ने किसी चीज़ को जैसे वह दिख रही है वैसे ही दर्शाने में मदद की। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो पास की चीज़ें बड़ी और दूर की छोटी दिखती हैं। वे पीछे की ओर एक ज्यामितीय अनुपात में छोटी होती जाएंगी। इस अनुपात की गणना ने चित्रकारों को दूर और पास की चीज़ों को अलग करने में मदद की। इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध चित्रकार रैफेल के इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में हम दूर व पास का एहसास इस बात से कर पा रहे हैं कि दूर के लोग छोटे और पास के लोग बड़े दिख रहे हैं। इसके इसके ज्यामितीय रूप को मुख्य पात्रों के पीछे संकरी होती रेखाओं से समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो नज़दीक में वो बड़ा चित्र है और जो छोटा है वह पीछे का चित्र है, दूर का चित्र है। इस प्रकार से इस चित्र में दर्शाया गया है। यह चित्रों की अद्भुत कला का आविष्कार। ये चित्र रैफेल द्वारा बनाया गया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये रैफेल का सन 1500 ईस्वी के आसपास बनाया गया चित्र है। इस चित्र में माता मरियम की सगाई का दृश्य दर्शाया गया है। एक दूसरे तरीके से नए विकसित हो रहे विज्ञान ने कलाकारों को मानव शरीर संरचना का अध्ययन करने में मदद की। इसी काल में वैशालियन नामक चिकित्सक ने शवों को काटकर मानव हड्डी, मांसपेशी, आंतरिक अंग आदि का अध्ययन करके उन पर पुस्तकें प्रकाशित की। कई चित्रकार भी मानव शरीर को बेहतर समझने के लिए स्वविच्छेदन करते थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध थे लियोनार्दो दा विंची। यूँ तो इटली के रेनेसां काल में कई महान चित्रकार हुए थे, परंतु यहाँ हम उनमें से केवल दो को ही उदाहरण के लिए ले रहे हैं। ये हैं लियोनार्दो दा विंची और माइकलएंजेलो। लियोनार्दो इसका जन्म सन 1452 ईस्वी में और मृत्यु सन 1519 ईस्वी। एक वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार, आविष्कारक और चित्रकार थे। वे रेनेसां युग के लोगों की बहुमुखी रुचि और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका सबसे चर्चित चित्र है मोनालिसा। आप देख रहे हैं लियोनार्डो दा विंची और उसके द्वारा बनाया चित्र मोनालिसा। इस तरह से इन्होंने चौदहवीं शताब्दी में ये चित्र बनाया। यह है लियोनार्डो दा विंची। ये है माइकलएंजेलो। माइकलएंजेलो का जन्म सन 1475 6 मार्च 1475 में हुआ और निधन सन 1564 को। यहाँ प्रिंट में 4 जुलाई 1934 दिया है जो गलत है।
इसकी मृत्यु हुई थी सन 1564 को। विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाता है। ये फ्लोरेंस शहर के थे। इन्हें पोप का आश्रय प्राप्त था, जिनके लिए उन्होंने अनेक कलात्मक परियोजनाएं पूरी की। उनमें से सबसे अधिक चर्चित है सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों व छत को ईसाई धर्म के संबंधित चित्रों से सजाना। उनके बनाए हुए चित्र आप देखेंगे, ये है माइकल एंजेलो और उसके द्वारा बनाया हुआ ये चित्र देखिए आप इधर, यीशु का चित्र। नीचे में देखें, परी लोगों का चित्र बनाया है इसमें, गिरजाघर में बनाया यह चित्र। माँ और बच्चे का यह चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया। माइकल एंजेलो जितने अच्छे चित्रकार थे उतने ही अच्छे मूर्तिकार भी थे। उन्होंने इटली के वेदाक संगमरमर का अभूतपूर्व उपयोग किया। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति ला पिएता को देखें। इस मूर्ति में मानव शरीर, मानवीय भावनाएं और कपड़ों का यथार्थ चित्रण है। यह एक मूर्ति है। साथ ही मृत बेटे को गोद में थामने वाली माँ का शोक उसकी गंभीरता में स्पष्ट झलकता है। माइकल एंजेलो की कृति ला पिएता मृत ईसा मसीह के शरीर को थामे माता मरियम। रेनासा की कला काफ़ी हद तक ईसाई धर्म से तो प्रेरित थी, लेकिन साथ साथ उस पर प्राचीन रोमन कला का गहरा प्रभाव था। माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने बहुत ध्यान से प्राचीन चित्रों, मूर्तियों और भवनों का अध्ययन किया था और उनका अनुकरण करने का प्रयास किया था। माइकल एंजेलो द्वारा बनाया हुआ कुछ और चित्र आप देखें। इस तरह के चित्र माइकल एंजेलो बनाता था, आप नेट से देख सकते हैं। पूर्व आधुनिक कालीन भारत में चित्रकला। भारत में 15वीं सदी में चित्रकला का एक नया दौर शुरू हुआ। यह लघु चित्रों का युग था, जिसमें कागज पर गहरे रंगों का उपयोग करते हुए चित्र बनाए जाते थे। इन लघु चित्रों के दो तरह के प्रेरणा स्रोत थे। एक तो ताड़पत्र पर बने ग्रंथों के बीच बनाए गए सरल चित्र, जिनकी पहचान उनके चटक गहरे रंग है। इनमें मनुष्यों व जानवरों को हूबहू न बनाकर उनके आदर्श रूप को दर्शाया जाता है। इस प्रकार से यह मुगल कालीन चित्रकला। लघु चित्रों का एक और प्रेरणा स्रोत था ईरान की लघु चित्र परंपरा। ईरान में कागज की हस्तलिखित किताबों में वर्णित किस्सों का चित्र में दर्शाने की प्रथा थी। यह लगभग वही समय था जब यूरोप में रेनेसां युग शुरू हो रहा था। ईरान के सबसे मशहूर चित्रकार थे बेहजाद, जिसका जन्म सन 1450 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1535 ईस्वी हुआ, जिनका एक चित्र यहाँ दर्शाया गया है। इराक के चित्रकार बेहजाद द्वारा बनाया गया यह मुगल कालीन चित्र। बहुत ही सुंदर और रंगीन कागज पर बनाई गई चित्र। जब भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने बहुत से ईरानी कलाकारों को भारत आमंत्रित किया। इन कलाकारों के साथ पारंपरिक भारतीय चित्रकार भी जुड़ गए। ये वे लोग थे जो चटक और विविध रंगों के उपयोग में दक्ष थे। बादशाह अकबर के समय के एक मुगल दरबारी कलाकार जिसका नाम था मिस्किन, इसके द्वारा बनाया गया यह चित्र श्री गोवर्धनधारी कृष्ण का। यह चित्र महाभारत और उसकी परिशिष्ट हरिवंश पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और
उसके नीचे शरण लिए गए गायों, ग्वालों व अन्य लोगों को दिखाया गया है। इस चित्र में एक जटिल दृश्य को अनेकानेक लोगों के व्यक्तिगत चित्रण के साथ पेश किया गया है। ये लोग कई सफल योद्धा व व्यापारी नहीं हैं, बल्कि सामान्य ग्रामीण लोग हैं। यहाँ एक चित्र देखें जिसमें बादशाह जहांगीर के समय विचित्र नामक चित्रकार ने लगभग सन 1620 में बनाया। यह एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें जहांगीर के देवी रुझान को दिखाया गया है। जहांगीर, जिसके सिर के चारों ओर सूरज जैसा आभामंडल है, वह रैत घड़ी जैसे आसन पर बैठा है। उसके दोनों ओर यूरोपीय शैली की परियां हैं। ये परियां वे किसी सूफी संत को एक पुस्तक भेंट दे रहे हैं, जबकि ओटोमान सुल्तान, इंग्लैंड के राजा और विचित्र खुद इंतजार में खड़े हैं। यहाँ यह जताया गया है कि जहांगीर खुद तो कालजयी हैं और वे बादशाहों को नहीं, सूफियों और ईश्वर के भक्तों को प्राथमिकता देते हैं। विभिन्न तरह के प्रतीकों व अतिशयोक्तियों के बावजूद इस चित्र में जो लोग दर्शाए गए हैं उनका चित्रण बहुत यथार्थ है और उनके व्यक्तिगत खुले स्पष्ट हैं। इस प्रकार के चित्र ये भारत की आधुनिक चित्रकला और मूर्तिकला की परिदृश्य, जो यूनान, फ्रांस, अलग यूरोपीय देशों से और इस्लामिक देशों से लिया गया और भारत का यह अद्भुत चित्रों में शामिल। इस तरह से हमने कला और कलाबोध का एक नया दौर आधुनिक युग में देखे। इसमें वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि बारे में हम लोगों ने अभी जाना। जय हिंद।